बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स फूड केमिस्ट्री में फूड कंपोनेंट्स हम स्टडी कर रहे हैं, जिसमें वाटर, कार्बोहाइड्रेट्स ये हमने पढ़ लिया है। आज का हमारा टॉपिक है प्रोटीन्स। प्रोटीन का अगर हम डिफ़ाइन करें या ओवरव्यू देखें तो ये कॉम्प्लेक्स नाइट्रोजिनस कंपाउंड्स हैं जिनका मॉलिक्यूलर वेट हाई होता है और इनमें नाइट्रोजन के अलावा कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पाए जाते हैं इनके स्ट्रक्चर में। इसके अलावा कई अदर टाइप की जो प्रोटीन्स हैं उसमें सल्फ़र और कुछ में फास्फोरस भी पाया जाता है। ये एलिमेंट्स आपस में मिलकर अमाइनो एसिड बनाते हैं जो फिर लिंक्ड होकर एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर या एक करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ वाले प्रोटीन को बनाते हैं या क्रिएट करते हैं। 20 से ज़्यादा नेचुरली अकरिंग कंपाउंड्स अमाइनो एसिड के जो हैं वो पाए जाते हैं और इसके अलावा यही जो 20 अमाइनो एसिड्स हैं ये डिफरेंट सीक्वेंस के साथ फिर 2000 पर्टिकुलर प्रोटीन्स जो है नेचर में उनको ये उनकी फॉर्मेशन करते हैं। ये प्रोटीन को का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स इसका स्ट्रक्चर होता है कार्बोहाइड्रेट या लिपिड्स की निस्बत इन टर्म्स ऑफ साइज़ और जो इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट होते हैं। तो इस वजह से प्रोटीन जो है ये टिश्यू टू टिश्यू भी वेरी करता है लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर और इसके अलावा डिफरेंट टिश्यूज़ के अंदर। और इसके अलावा ये तो आप सबको पता है कि प्रोटीन ह्यूमन बॉडी ही पूरी प्रोटीन से मिलके बनी हुई है। आपका स्केलेटन, आपके जो टिश्यूज़ हैं, आपके नेल्स, आपके हेयर, ईच एंड एवरीथिंग में डिफरेंट टाइप की प्रोटीन पाई जाती है। प्रोटीन के जो बेसिक यूनिट है जो ऑलरेडी मैंने आपको बताया है वो है अमाइनो एसिड्स। अमाइनो एसिड्स को बिल्डिंग ब्लॉक्स भी कहा जाता है प्रोटीन का। जिस तरह से एक इमारत मुख्तलिफ ईंटें आपस में रख के जोड़ने से बनती है, सेम इसी तरह से अमाइनो एसिड्स भी बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। ये जब इकट्ठे होते हैं एक सीक्वेंस में तो ये एक टाइप का प्रोटीन बनाते हैं। फिर इनकी अगर रीअरेंजमेंट होती है या सीक्वेंस चेंज होता है तो प्रोटीन की टाइप भी चेंज हो जाती है। ठीक है, तो टाइप ऑफ प्रोटीन जो है वो चेंज होती है या डिटरमाइंड होती है विद द सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स। फॉर एग्जांपल लाइक जैसे हम बालों की प्रोटीन है उसको केराटिन कहते हैं, ये डिफरेंट होती है बिल्कुल मिल्क प्रोटीन से जिसको हम कैजीन कहते हैं। तो इस तरह से ईच एंड एवरी जो प्रोटीन है वो डिफरेंट होती है विद द सीक्वेंस ऑफ डिफरेंट अमाइनो एसिड्स। अगर हम अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर देखें तो ये कंपोज्ड होता है 3 ग्रुप्स के ऊपर, जिसमें एक बेसिक आर ग्रुप है, एक अमाइन ग्रुप है और एक एसिडिक या कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है। ठीक है, तो ये इसका बेसिक स्ट्रक्चर है। इसके अलावा अगर हम क्लासिफिकेशन देखें प्रोटीन की तो प्रोटीन की सिंपल जो क्लासेस हैं वो 2 हैं, जिसमें एक को हम कहते हैं कि सिंपल प्रोटीन और दूसरा है कॉन्जुगेटेड प्रोटीन। सिंपल प्रोटीन में आपको किसी एक स्पेसिफिक प्रोटीन के अंदर एक ही यूनिट मिलेगा आपको प्रोटीन का, सेम एक ही टाइप के यूनिट उसके अंदर होते हैं। लाइक जैसे अभी मैंने आपको बताया कि अगर बालों की प्रोटीन है केराटिन तो आपके सारे बालों के अंदर वही होगी। इसी तरह से नेल्स के अंदर अगर प्रोटीन है तो सेम वही होगी। मकई जिसके अंदर जीन पाई जाती है प्रोटीन, तमाम मकई के जितने भी आपके दाने हैं या एक भुट्टा फर्ज करें तो उसमें सारा जीन ही पाया जाएगा। कॉन्जुगेटेड प्रोटीन जो है उसमें एक प्रोटीन और साथ में कोई दूसरा ग्रुप किसी दूसरे कॉन्स्टिट्यूएंट का लगा हुआ होता है, साथ अटैच होता है। लाइक फास्फोप्रोटीन हो गया, ये फास्फोरस इसके साथ लिंक्ड होता है। ये लाइपोप्रोटीन हो गया, एक मॉलिक्यूल लिपिड का और एक प्रोटीन का। तो ये बेसिक क्लासिफिकेशन है प्रोटीन की। अगर हम नंबर और काइंड ऑफ फंक्शनल ग्रुप पे जाएं, चेन स्ट्रक्चर पे जाएं, तो इसमें हम फिर और न्यूट्रिशनल बेसिस पे अगर हम डिवाइड करें तो इसमें डिफरेंट टाइप की और क्लासेस भी फिर हैं जो हम अमाइनो एसिड की बेसिस पे इसको स्टडी करते हैं। अमाइनो एसिड की बेसिस पे अगर प्रोटीन को क्लासिफाई करें तो इसमें एसेंशियल अमाइनो एसिड और नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स आते हैं। एसेंशियल जैसे नाम से जाहिर है कि ये ज़रूरी अमाइनो एसिड्स होते हैं जो कि कम अमाउंट में चाहिए होते हैं नॉर्मल हेल्थ के लिए, बट रिक्वायर्ड होते हैं डेली बेसिस के ऊपर, और ये हमें
डेली की डाइट या फूड के अंदर मस्ट इनकॉर्पोरेट करने होते हैं, लाइक आइसोल्यूकिन है, ल्यूकिन है, लाइजिन है, मिथ्योनिन है। तो ये तमाम जो अमाइनो एसिड्स हैं ये एसेंशियल अमाइनो एसिड्स में आते हैं। इसके अलावा ये ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, इन्फेंट्स की, चिल्ड्रन की, इस वजह से इनको एसेंशियल कहा जाता है। कॉमन सोर्सेज इनकी मीट, मिल्क, एग्स, फिश, इन तमाम में काफ़ी पाया जाता है। और इसके अलावा सीरियल्स एंड लेग्यूम्स में, जिसमें प्रोटीन की अप्रिशिएबल अमाउंट होती है, उसमें भी काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में पाए जाते हैं। नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड ऑन द अदर हैंड भी इक्वली इम्पोर्टेंट होते हैं डाइट में, और ये बॉडी की प्रोटीन का कंपोनेंट है, बट ये हमारी बॉडी इनको किसी और अमाइनो एसिड से भी सिंथेसाइज कर सकती है अगर ये डाइट डेफिशिएंट हो तो। मीन कि अगर हम डाइट में नहीं भी ले रहे नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड को, तो ये किसी दूसरे ग्रुप से या किसी दूसरे अमाइनो एसिड से भी फॉर्मेशन की कैपेबिलिटी रखते हैं। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। ठीक है, प्रोटीन के फंक्शंस हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। अभी ये टॉपिक कंटिन्यू है, या इसमें कोई क्वेश्चन हो, कोई कंफ्यूजन हो कहीं पे, तो आप काइंडली पूछ सकते हैं। थैंक यू।